श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 19 यानी 19। तस्मात् असक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर। असक्तः हि आचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः। तस्मात् अतः असक्तः आसक्ति रहित सततम निरंतर कार्यम कर्तव्य के रूप में कर्म कार्य समाचर करो। आसक्तः अनासक्त ही निश्चय ही आचरण करते हुए कर्म कार्य परम पर ब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है पुरुषः पुरुष मनुष्य। अर्थ है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करे, युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। संस्तुति भगवान कृष्ण ने अपने आप खुद की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। विशेष बात क्या है, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यही छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी ऑफिस में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मान का घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम करने के लिए मिली है, सेवा करने के लिए मिली है, अपना मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्यालय का भी काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग का अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानो वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है
यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर भी अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाएं, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है। 6 अध्याय का 22वां श्लोक गीता में यह आगे सुनने को मिलेगा। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्म योगी किसी भी मनुष्य को अपनी और अपने लिए ना मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है। अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर है। साधारण मनुष्य कर्मी आसक्ति, ममता, कामना आदि साथ रखते हुए कर्म करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रभाव अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ। इसीलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। आसक्तो व आचरण न कर्म। मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल ना चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयं सेवक अथवा कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं, बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद भी नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ नहीं चाहा। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी करते हैं, पर कर्म योग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किया जाए। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से मिट सकती है। धर्म तेन विरति मानस में कहा है। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिटती। शंका क्या है? कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तव्य अभिमान कैसे मिट सकता है? क्योंकि कर्तव्य अभिमान मिटे बिना परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। समाधान: साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तव्य अभिमान रहता है, और कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपए आदि जो कुछ सामग्री मिली है, वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं। जब कभी अवसर मिलता है, तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूँ, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कर्तृत्व
कर्तत्वाभिमान नहीं रहता। कर्तृत्व में कारण है भोक्तृत्व। कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने कोई बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है। ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि अंग ने अंगों की ही सेवा की है तो उसको कर्तृत्व अभिमान कैसा? यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन कमाने के उद्देश्य से ही व्यापार करता है, तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर जाता है और वह रुपए गिनने लगता है। उसका ध्यान इसकी ओर जाता ही नहीं कि कौन कौन से ग्राहक आए, किस किस जाति के आए, आदि आदि। कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों ना हो जाए, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं अपना स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो ही जाती है, चाहे साधन को इसका अनुभव हो, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध तात्विक एकता है। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य परमात्म तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्वाभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है। अतः कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान स्वतः मिट जाता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में देते हैं। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. For by working without attachment, one attains the Supreme. The Supreme is the personality of Godhead for the devotees and liberation for the impersonalities. A person therefore acting for Krishna or in Krishna consciousness under proper guidance and without attachment to the result of the work is certainly making progress toward the supreme goal of life. Arjuna is told that he should fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna, because Krishna wanted him to fight, to be a good man or a non-violent man. Is a person attachment, but to act on behalf of the Supreme is to act without attachment for the result. That is perfect action of the highest degree, recommended by Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. Shri Krishna. Vedic rituals like prescribed sacrifices,
are performed for purification of empires. Activities that were performed in the field of sense gratification. But action in Krishna consciousness is transcendental to the reactions of good or evil birth. A Krishna conscious person has no attachment for the result but acts on behalf of Krishna alone. He engaged in all kinds of activities but is completely non-attached. Shrimad Bhagavad Gita